हर इंसान को अपने भविष्य की चिंता होती है, आने वाला समय कैसा होगा, और उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं की उधेड़-बुन में आज अपना खराब कर लेता है। भविष्य की चिंताओं को सोच सोच के अपने आज को, अपने वर्तमान को खराब कर लेता है और अपना वर्तमान जी नहीं पाता बहुत अच्छे से। और उसी चीज को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं कि शनिदेव आपको भविष्य में क्या परिणाम लेकर के आएंगे, आप उसकी चिंता में ना उलझ करके आज शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं उसको समझें। शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन पे अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि के लिए बात कर रहे हैं आज। कुंभ राशि जिसके अंतिम चरण ढैया का शुरू होने वाला है। शनिदेव बदलाव कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। 30 साल बाद में यह बदलाव हो रहा है। यह बदलाव 30 साल बाद में कैसे? सीधा सिंपल फंडा है। शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और 30 साल में उनका पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो 30 साल बाद में यह समय आया है कि जब शनिदेव को आपके धन का भाव मिला है, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव धन भाव में गए, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके वाणी स्थान में गए, द्वितीय स्थान में गए हैं। आपको यहाँ से कई अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हाँ, 7.5 का अंतिम चरण जरूर रहेगा। 7.5 खत्म नहीं हुई है, 7.5 बरकरार रहेगी, लेकिन इस 7.5 में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा मिलने के योग जरूर बन जाते हैं। अब यहाँ पे समझें शनिदेव का प्रभाव कैसा होगा, क्योंकि शनिदेव या कोई भी ग्रह अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी ग्रह है, जैसे मंगल क्रोध है, क्रूर है, मंगल एनर्जी है, उत्तेजना है शरीर में, मनस में, तो मंगल अपनी उत्तेजना दर्शाएगा हर जगह। चंद्रमा मन है, चंचलता है, तो चंद्रमा जब जब परिवर्तन करता है ना, चंद्रमा जैसे आप देखो 2.5 दिन में चंद्रमा बदल जाता है, 2.25 दिन में, 2.5 दिन में, तो आपके मन में 2.25 दिन, 2.5 दिन में एकदम चेंजेस आते हैं। वो क्यों हैं? वो चंद्रमा का ही तो परिवर्तन है। आप देखेंगे सूर्य के प्रभाव भी कुछ ऐसे ही अलग होते हैं, बृहस्पति के प्रभाव भी कुछ ऐसे ही अलग होते हैं। ठीक वैसे ही शनिदेव के जो बेसिक रूल है, आप ये समझिए, इनका बेसिक रूल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बेसिक स्वभाव जो है शनिदेव का, वो बदलता नहीं है। और जैसे चंचलता, क्रूरता या कहें कि हिम्मत, करेज, ये सब चीज़ें अलग अलग ग्रहों को मिले ना, तो शनिदेव को मिला है देरी का कारक। शनिदेव जो हैं देरी के कारक हैं, या देर करते हैं अपने प्रभाव लाने में। शनिदेव को एक चीज और मिली, वह है न्याय। न्याय करते हैं। शनिदेव को कर्म मिला, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव जो हैं वह कर्म के स्वामी बन जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में ही शनिदेव आपके लाभ के स्वामी बन जाते हैं। स्वलाभ, आप अपने आप से क्या लाभ ले रहे हो, आप अपने कर्मों से क्या लाभ ले रहे हो, यह शनिदेव ही तो दर्शाते हैं। और यह शनिदेव द्वितीय भाव में गए। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव को जब भी देखोगे, द्वितीय भाव आपकी एक आंख है, द्वितीय भाव आपका मुंह या मुख से अंदर जाने के लिए जो मुख है अपना, वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आपकी वाणी है, द्वितीय भाव ही आपके कहीं ना कहीं कुटुंब भी है। आपका जो कुटुंब है, आपका परिवार है, परिवार मीन्स जो आपकी जॉइंट फैमिली हो गई, आपके पुरखों से मिलने वाले रिश्ते हो गए, आपके पिता से मिलने वाले रिश्ते हो गए, आपके ब्लड लाइन हो गई, डीएनए तक की बात यहाँ पे द्वितीय भाव से दर्शाई जाती है। अब द्वितीय भाव में शनि जैसा ग्रह परिवर्तन करके आएगा तो इसका प्रभाव सीधा सा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए पर्सनली क्या हो जाते हैं, कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों के लिए लग्नेश और राशि स्वामी। अब राशि स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचिए कि वह उस राशि में जाकर के इतना बिगाड़ा कर सकता। आप यहाँ पे ये देखिए कि शनिदेव वहां जा रहे हैं जहां से आपको धन दे सकते हैं। अब धन कैसा?
धन की जब बात करोगे, धन यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक तो जो फिजिकल फॉर्म होती है पैसा, और दूसरा यहाँ पे धन होगा आपके पूर्वजों से मिलने वाली चीज। आपको यहाँ पे वो चीज दिला रहे हैं शनिदेव। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति भी दिलवाते हुए नजर आते हैं। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पे ये बन जाता है। हाँ, यहाँ पे शनिदेव बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेट बोलने वाला बना देंगे। कम बोलें लेकिन स्ट्रेट बोलेंगे। यहाँ पे ये प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों को, और ये मैं कह रहा हूँ जरूर मिलेगा, जरूर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शनिदेव वहाँ पे वाणी को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। क्योंकि आप 5 साल से साढ़े साथी को भोग रहे हैं, या कहें साढ़े साथी के प्रभाव आप पे 5 साल से हैं, तो इसके प्रभाव से ही आपकी वाणी यहाँ पे वैसी ही हो जाए कि भाई इतने समय से मैं देख रहा हूँ, अब वाणी वैसी, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात होनी है। कोई इंसान 5 साल से कैसा रह रहा है उसकी फिर वाणी भी वैसी होगी, और अब यहाँ पे वाणी पे ही इसका प्रभाव मेन देखने को आपको मिलेगा। हाँ, जिन लोगों के चार्ट में शनिदेव बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपके ये देख लीजिए हेरिडिटी में मिलने वाली बीमारी भी मिल सकती है। यहाँ पे जैसे ब्लड शुगर हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे आप समझिए ब्लड प्रेशर्स हो गए। ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ जाता है ना इंसान को। कहाँ से मिली ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है? ये ब्लड में ही तो आ रही है, आपके हेरिडिटी में ही तो आ रही है। वो यहाँ पे मिलने के योग बन जाते हैं अगर शनिदेव बुरे हैं तो। अब यहाँ से अपन बात करें कि भाई शनिदेव का जो बदलाव होगा वह 29 मार्च से हो रहा है। 29 मार्च को हो रहा है, और हर जगह अपने को आज के समय में मैंने भी जितना सोचा देखा, जगह जगह देखने को मिल रहा है कि राहु के साथ में शनिदेव जब चले जाएंगे, प्रेत योग, पिशाच योग, इस टाइप का एक योग बना रहे हैं। 5-6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं मीन राशि में, तो इतना बुरा प्रभाव या उतना गलत प्रभाव ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय के साथ में गोचर करते हुए ग्रह कई बार ऐसी कंडीशंस में पहुंच जाते हैं जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब जहां इकट्ठे हो रहे हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि गलत ही इफेक्ट आएगा, जरूरी तो है नहीं कि गलत ही इफेक्ट आए। अब यहाँ पे उस चीज को भी देख लो कि भाई अभी यहाँ पे कौन कौन से ग्रह होंगे? सूर्य ग्रह, फिर आप देखो यहाँ पे कौन सा ग्रह होगा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मेन ग्रह होते हैं, आप उसको समझो। बृहस्पति के पास में जितनी पोटेंशियल है, बृहस्पति के पास में जितनी क्षमताएं हैं, उतनी ही क्षमताएं शुक्र के पास में भी तो है। हाँ, चाहे वो दैत्यों के गुरु हैं, दैत्याचार्य हैं, लेकिन फिर भी है तो गुरुदेव। तो गुरुदेव यहाँ पे अपनी उच्चतम क्षमताओं में बैठे हैं। मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र ग्रह। अब ये जो शुक्र ग्रह है यहाँ पे चल हो गए। अब इसी शुक्र को आप देखो, राहु का भी गुरु हो गया शुक्र ही, शनि का भी गुरु हो गया शुक्र ही। तो अब वो गुरु जब उच्च अवस्था में है तो बुरे इनको करने नहीं देगा। दूसरा, राजा ग्रह कौन है? राजा ग्रह भी तो कौन हो गया? सूर्य, वो भी तो यहाँ पे हो गया। फिर आप इसको समझो, ये चीज तो चलो राजा और ये समझ में आती है अपने को, लेकिन कोई भी ग्रह बदलाव कर रहा है तो 0 डिग्री पे होगा। किसी राशि से निकला तो 0 डिग्री पे होगा। अब 0 डिग्री से आप सीधा देख लो, कोई 0 डिग्री पे, 0 डिग्री का मतलब कि बलहीन हो गया। कोई भी जिसका परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होते ही तो वो उसमें बल होगा नहीं। अब शनि के पास में परिवर्तन होते ही बल नहीं है, 0 डिग्री पे है। राहु को देखो, बर्बाद करने वाले ग्रह कौन? राहु शनि को ये तो बोला जाता है ना, हालांकि करते नहीं है लेकिन बोला जाता है। अब राहु को देखो तो 3 डिग्री पे, राहु 3 डिग्री पे, शनि 0 डिग्री पे, तो क्या ही बल है इनके पास में। और बल नहीं है तो क्या ही युति बन गई, और युति बलहीन बन गई तो क्या ही प्रभाव बन गए। तो प्रभाव इतने बड़े हुए नहीं। अब हाँ, दिखने में ठीक है कि दिख रहा है कि हाँ योग बन गया, युति बन गई, लेकिन प्रभाव उतने नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को अपने को क्लियर हो गया। फिर अपन देखेंगे भाई शनि के प्रभाव कब आने शुरू होंगे। भाई इतना सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब चीजें ठीक है, शनिदेव प्रभाव कब लाएंगे? कोई भी ग्रह 0 डिग्री पे हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे हो, प्रभाव इतने नहीं लाता। प्रभाव कब लाना शुरू होता है? 4 डिग्री के बाद, 5 डिग्री, 6 डिग्री। अब 5-6 डिग्री कब होंगे? शनिदेव 5-6 डिग्री होंगे मई महीने में।
मध्य का मई महीना पहुंचेगा तब जाकर के शनिदेव प्रभावशाली होंगे, और शनिदेव प्रभावशाली होंगे तब इसके प्रभाव आएंगे। तब तक मध्य मई में ही आप देखो 18 तारीख को राहु गोचर कर जाएंगे, राहु आपके कुंभ राशि में खुद आ जाएंगे, उसके प्रभाव बड़े शानदार आपको देखने को मिलेंगे कुंभ के, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। अब यहाँ पे देखो कि भाई शनि के पास में दृष्टियां और कौन सी और कहाँ पे प्रभाव है। शनि के पास में तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3, तीसरा भाव किस, ये जो तीसरी दृष्टि है ये चौथा भाव है, ये किसका है? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह कौन है? शनि के मित्र ग्रह हो गए ना, क्योंकि आपके लिए भाग्येश है और शनि के मित्र ग्रह हैं, तो आपके लिए यहाँ पे शनि की जो दृष्टि है ये तीसरी, कहीं ना कहीं से देर सवेर ही सही लेकिन सुख जरूर दिलाएगी। और वैसे भी कहा जाता है कि भाई शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण होता है ना, वो मध्यम चरण और पहले चरण से तो काफी हद तक आराम देने वाला होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि के योग बनाता है। यह सुख जो होंगे उसमें वृद्धि करवाएगा आपके, ठीक है। सुखों में वृद्धि के योग बन रहे हैं तो इसके लिए भी अपने को कहीं ना कहीं आराम दिखता है। अब सुख कैसे? भौतिक सुखों की बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे यह शनि आपको भौतिक सुख दिलाएगा। भौतिक सुख में क्या हो गया? गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, बंगला, ये एग्रीकल्चर लैंड हो गई, या वो सुख जिसको पैसा खर्च करके आपने ऐश्वर्य ले लिया। आप इस चीज़ में आपका मोबाइल भी आ जाता है, इस चीज़ में आपके घर के एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह ये भी आ जाते हैं। गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, महिलाओं के लिए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी होते हैं। घर में सोफ़ा खरीद लिया, ये भी तो भौतिक सुख ही है ना। तो इनमें वृद्धियां करवाएंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा बुरी नहीं लगती। अब यहाँ देखिए उन लोगों के मान सम्मान भी बढ़ते हुए नजर आएंगे जिनका शनि मान सम्मान तोड़ रहे थे पिछले दिनों में। पिछले 5 साल से शनिदेव ने अगर मान सम्मान तोड़ा आपका, तो उसको भी आराम दिलाएंगे, क्योंकि मान सम्मान यहाँ से भी देखोगे, यहाँ से भी देखोगे, 11वें भाव से भी देखोगे तो मान सम्मान भी दिला रहा है। इसलिए यहाँ पे चीज़ें अपने को बुरी नहीं समझ में आती कि बुरा कर दें। अब यहाँ से देखो शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। 8वां भाव क्या है? रिसर्च है। 8वां भाव क्या है? पहेलियाँ हैं, अपनी पहेलियाँ हैं। अब शनिदेव का परिवर्तन और शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव क्या है? किसी एक चीज के पीछे लग गए तो धीरे धीरे ही सही पीछा करेंगे, लेकिन उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ करके सुलझाएंगे। तो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी पहेलियां सुलझाती हुई नजर आएगी। पहेलियां कौन सी? जो समस्याएं बन गई कि भाई पिछले कई सालों से समस्याएं बनी पड़ी है, सुलझ नहीं रही है। कुछ ऐसी चीजें जो है लेकिन दिख नहीं रही है, उनको यहाँ पे शनिदेव ठीक करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शनिदेव किस राशि में? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति को घेर लिया। बृहस्पति आपके लिए क्या है? मित्र ग्रह तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि भाई तत्कालिक मित्र हो सकता है, लेकिन पूर्ण मित्रता तो नहीं है बृहस्पति की कुंभ राशि के लिए। अब बृहस्पति की जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि को देखोगे तो वह चली जाती है आपके लाभ भाव पे। धन को पकड़ा, लाभ को पकड़ा, यहाँ पे कहाँ? रिसर्च को पकड़ा, सुख को पकड़ा। अब यहाँ पे देखो बृहस्पति के भाव पे शनिदेव की दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं करती, लेकिन अपना बेसिक ना भूलें। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि शनिदेव को ही 11वां भाव मिला, उसकी दृष्टि भी वहीं पे है। जैसा शनिदेव ने आपको पिछले 2.5-3 साल से मेहनत अधिक कराई, लाभ नहीं दिलाया, क्योंकि शनि की दृष्टि नहीं थी उस समय लाभ पे। शनि की दृष्टि कहाँ पे थी? कर्म पे थी। मेहनत तो बहुत जी तोड़ के मेहनत करवा दी, आपकी हाड़ तोड़ मेहनत करवाई, लेकिन लाभ नहीं मिला। अब वही दृष्टि कहाँ जा रही है? लाभ पे। तो लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा भी सही। अब इसका भी एक दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बृहस्पति को। बृहस्पति शनिदेव प्रभाव कब ला रहे हैं? मई महीने मध्य में। मध्य का मई महीना पकड़े तो मोटा मोटी 15-16 तारीख। अब इसमें आप देखो 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह भी बदलाव करेंगे। अब बृहस्पति बदलाव करेंगे, आपके सुख से निकल करके
आपके पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में बृहस्पति चाहे मित्र नहीं है आपके, मैंने कहा मित्र होंगे ही नहीं, चलो मान लिया, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है? खुद की राशि पे है, खुद के भाव पे 7वीं दृष्टि है, और बृहस्पति की दृष्टि हमेशा वृद्धियां देती है, तो लाभ तो जाएगा ही कहाँ बच के आपसे, तो लाभ यहाँ पे मिलना ही मिलना है। और लाभ भी हर प्रकार का लाभ, ऐसा नहीं है कि केवल पैसे का लाभ, हर प्रकार का लाभ यहाँ पे शनि बृहस्पति की दृष्टियों में दर्शाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो अपने को बहुत क्लियर हो गई कि भाई ये परिवर्तन हो रहा है, बुरे से ज़्यादा अच्छे की तरफ अपने को समझ में आता है, लेकिन कुछ पॉइंट दूसरे भी हैं। अब केवल शनि का तो है नहीं कि भाई शनि ही कार्य करेंगे, दूसरे ग्रह भी कार्य करेंगे। अब दूसरे ग्रहों के लिए मैं अलग से वीडियोस लाऊंगा, आप वो भी देखिएगा, और वो देखने के लिए इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने दोबारा जब वीडियो आएगा मेरा कोई, तो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा और उसको आप आराम से देख पाएंगे। इस वीडियो में तो इतनी ही बात करूंगा। उपाय क्या करूं? शनि देव के लिए आपको हमेशा शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। संध्या समय, शाम के समय में बीज मंत्रों का जाप करें, तिल तेल का दीपक लगाएं, थोड़े से तिल डाल करके, बहुत अच्छा उपाय है, अच्छे ही रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।